वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं और जिसका क्वेश्चन नंबर हम 20 कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 का। अब देखें माय डियर स्टूडेंट्स में क्या है कि जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि ये जो टाइप्स हमने पढ़ी थी किसकी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, यानी पोलिनोमियल इक्वेशंस की, इसी तरह एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की, nth पोलिनोमियल इक्वेशंस की, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस की। तो हम क्या करते थे इसमें, बेसिकली हमारे पास सब इक्वेशंस में लिखा होता है सॉल्व द इक्वेशंस, जितने भी टाइप्स हैं। हमने देखना होता है कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो किस टाइप से रिलेटेड है, किस टाइप से वो बिलोंग कर रहा है, किस टाइप से वो रिलेशन रख रहा है। अब जैसा कि हमारे पास हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का था। अब जो हम कर रहे हैं ये रेसिप्रोकल इक्वेशन का है। रेसिप्रोकल इक्वेशन जैसे कि आपको पता है कि x है, उसका रेसिप्रोकल 1 ओवर x है, x स्क्वायर हो तो उसका रेसिप्रोकल 1 बाई x स्क्वायर हो, देन दीस इक्वेशन आर सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशंस। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन में भी हमने क्या करना होता है कि वैसे ही इस रेसिप्रोकल इक्वेशन को हम रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक में। जब वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाती है उसके बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए हम क्या करते हैं, आप इसी को इस इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन दी हुई है, इस रेसिप्रोकल इक्वेशन को हम रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है वो है x - 1 बाई एक्स का होल का स्क्वायर प्लस 3 x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 के। जब इस टर्म को, इस इक्वेशंस को हमने रेसिप्रोकल में, इसमें क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करना हो, क्वाड्रेटिक में लेके जाना हो, तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जो हिस्सा होता है और ये जो हिस्सा होता है इनको विद साइन हमने सेम करना होता है। यानी अगर यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स है तो यहाँ भी x प्लस 1 बाई एक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम इनको y के इक्वल करें, अदर वेरिएबल के इक्वल सपोज करें, तो साथ में अगर यहाँ y रख रहे हैं तो ये भी तो y बनना चाहिए। अगर ये y बन रहा है तो ये y ना बने तो इसका मतलब है फिर हमारी इक्वेशन जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है वो रिड्यूस तो नहीं होगी क्वाड्रेटिक में। जब वो क्वाड्रेटिक में रिड्यूस नहीं होगी तो फिर आप उसको हम कैसे सॉल्व कर सकेंगे। अब आते हैं हम इसको, इन दोनों को सेम करने के लिए। अब यहाँ तो है x प्लस 1 ओवर x, ये मजीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकती, इसलिए हम ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाली टर्म इस जैसी बन सकती है। कैसे? अगर इसका हम फार्मूला ओपन कर देते हैं तो ये टर्म इस तरह बन सकती है। अब इसका फार्मूला जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या आगे होता है ए बी, वो आपको पता है वो वैसे कट हो जाता है, चलो मैं लिख देता हूं, और ये टर्म वैसे कट हो जाती है, हमारे पास माइनस 2 आ जाता है। तो इधर से आ गया प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 के। अब देखें इसका फार्मूला हमने ओपन किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 के। अब ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमने ये माइनस a माइनस b का फार्मूला ओपन किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमारे पास टर्म आ गई है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। ये टर्म हमारे पास आ गई है। अब देखें यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स है, तो इसका मतलब है इन दोनों टर्में सेम नहीं है। हम इनको अदर वेरिएबल के ऊपर सपोज नहीं कर सकते जब तक ये सेम ना हो। अब सेम बनाने के लिए ये जो टर्में ठहरी हुई हैं इनको हम इस तरह बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसका फार्मूला बना लेते हैं कि इसमें प्लस 2 माइनस 2 ऐड भी कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स मैं इसको लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें प्लस वाली टर्म जरूरत है तो हम प्लस 2 ऐड भी कर देते हैं, माइनस 2 सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। यानी इस पोर्शन में, इस हिस्से में माइनस 2 को आगे ले देते हैं, माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 के।
क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो ये टर्म हमारे पास बन गई है। अब यहाँ तक बनाने के बाद देखिए हमें चाहिए, अभी भी हमें फार्मूला बनाने के लिए यहाँ से यहाँ तक टर्म में जरूरत है होल का स्क्वायर बनाने के लिए। इस -2 को फिर इधर से हटा देंगे, इधर से लेके इसको इस साइड पे ले आएंगे। अब मैं इसको लिख रहा हूं x² प्लस 1/x² प्लस 2। अब ये -2 और ये -2 तो हमारा पास आ जाएगा -4। और बल्कि आप ऐसा करें, इस -4 को ना, इस -4 को आप आखिर में लिख दें, इस -4 को एंड में लिख दें। इसको पहले लिख लें तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 3 x प्लस 1/x, ये -2 ये -2 -4 इक्वल टू 0 के। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो हमारे पास क्या आ गया, x² प्लस 1/x² प्लस 2, ये वाला -2 ये वाला -2 -4 हो गया। और ये टर्म हमने वैसे लिखी है प्लस 3x प्लस 1/x, और ये टर्म इक्वल टू 0 के। यहां तक पहुंचने के बाद देखिए ये जो सारी टर्म है, ये जो सारा हिस्सा है हमारे पास, तो ये फार्मूला बन रहा है। तो मैं इसको लिख रहा हूं x प्लस 1/x इस होल का स्क्वायर, और इधर से मैं लिख रहा हूं प्लस 3 x प्लस 1/x -4 इक्वल टू 0। ये चीज हमारे पास बन जाएगी। अब देखें इस सारे को, ये जो ओपन था फार्मूला, इसको हमने क्लोज कर दिया और ये टर्म वैसे लिखी -4 इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे देखें ये टर्म और ये टर्म आपस में इक्वल हैं। ये भी x प्लस 1/x है, ये भी x प्लस 1/x है। अब हम इनको सपोज कर सकते हैं y के इक्वल, अदर वेरिएबल के इक्वल। अब मैं डियर स्टूडेंट्स को लिख रहा हूं, हमारे पास आ जाएगी टर्म, सपोज कर देंगे लेट, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x और इक्वल टू y के, अदर वेरिएबल के इक्वल हम सपोज कर देंगे, y के इक्वल हम सपोज कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट, क्लियर होगी ये बात? ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये x प्लस 1/x इक्वल टू y के, अब इस सारे की जगह पे ये जो हमारे पास टर्म लिखी हुई है, ये किसकी इक्वल होगी, y के। जब इस हिस्से में, इस पार्ट में हम y पुट करेंगे तो हमारे पास ये y का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं y स्क्वायर। और ये जो टर्म है ये वाली, तो ये आपके पास आ जाएगी प्लस 3y और -4 इक्वल टू 0। ये चीज हमारे पास बन जाएगी, यानी y स्क्वायर प्लस 3y -4 इक्वल टू 0 के। ओके, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया कि एक रेसिप्रोकल इक्वेशन थी, उस रेसिप्रोकल इक्वेशन को किस में हम रिड्यूस कर गए, क्वाड्रेटिक में। अब ये हमारा मेन पॉइंट आ गया, यानी हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां जिस जगह हमने इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, जिस जगह हमने उस पे टेक्निक लगानी होती है, फैक्टराइजेशन वाली, क्वाड्रेटिक फार्मूले वाली। अब देखिए यहाँ जब ये हमारे पास रिड्यूस हो गया क्वाड्रेटिक में, अब इसके हम फैक्टर बनाते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश क्या करें, आप फैक्टर बना लिया करें, क्योंकि फैक्टर में थोड़ा सा ये इजी हो जाता है कि क्वेश्चन कुछ शॉर्ट हो जाता है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में इजी तो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। मैं इसके फैक्टर बना रहा हूँ, मल्टीप्लाई करें -4 है, ऐड करें तो 3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y स्क्वायर, इसको लिख दें आप प्लस 4y, और फिर इसको आप लिख दें -y -4 इक्वल टू 0 के। अब देखिए 4 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4y स्क्वायर आ जाएगा। अगर 4y में से y निकालते हैं तो ये प्लस 3y आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये स्टेप? अब नेक्स्ट पे आते हैं, इन दोनों में y ले लें कॉमन, तो हमारे पास आ गया y प्लस 4, और इन दोनों में -1 कॉमन ले लें, y प्लस 4 इक्वल टू 0 के। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक पहुंचने के बाद y प्लस 4 यहां भी है, y प्लस 4 यहां भी है, y प्लस 4 हम कॉमन ले लेते हैं, y -1 इक्वल टू 0 के। हमारे पास 2 कंडीशन बन जाएंगी। 1 कंडीशन में हमारे पास है y प्लस 4 इक्वल टू 0 के, और अदर कंडीशन में y -1 इक्वल टू 0 के। प्लस का 4 है, इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे, y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, और -1 है इधर ले जाएंगे, y इज इक्वल टू +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई है।
अब देखें ये अभी हमारा रूट्स हमारा आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो तो x में इन्वॉल्व है, उसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है, लेकिन वो रेसिप्रोकल टर्म थी, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे जब तक उसको रिड्यूस ना करें क्वाड्रेटिक में। तो हमने अपनी आसानी के लिए उसको रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक में, और जिस वेरिएबल के इक्वल हमने सपोज किया उसी वेरिएबल की वैल्यू आई है। अब हम आते हैं असल अपने रूट्स की तरफ, x की तरफ, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब जो ये वैल्यू आई है, यही वैल्यूज हम इस y की जगह पे पुट करेंगे। तो इस y की जगह पे आप पुट करेंगे तो आप लिखेंगे when y is equal to -4। अब यही y की वैल्यू इस y की जगह पे पुट करेंगे। हमारे पास है x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू y के। अब इसकी जगह जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो मैं लिख रहा हूं x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू इस y की जगह पे मैं लिख रहा हूं -4। ये आपके पास आ जाएगा, यानी x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू इस y की जगह पे -4 आ जाएगा। अब x को हमने ये y वाला x हमने खत्म करना है। ये कैसे खत्म होगा? पूरी इक्वेशन को x के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पूरी इक्वेशन को आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, यहां से x से कट गया +1, और इसको x से मल्टीप्लाई करोगे -4x आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं, x स्क्वायर माइनस का 4x है, इस साइड पे ले जाएं +4x और +1 इक्वल टू 0 पे, ये हमारे पास आ जाएगा। आप देखें अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है मजीद। अब टू टेक्निक है इस पे, या हम इसके फैक्टर बनाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करें तो 1 है, ऐड करें तो 4 है। इसको इससे हमें कोई पीआर नहीं मिलते ऐसे कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 है, ऐड करें तो 4 है, तो इसका मतलब है इसके फैक्टर नहीं बन सकते। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इनके कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे इसका मतलब है a जो है वो हमारे पास 1x का कोफिशिएंट, और इसी तरह यहाँ x का कोफिशिएंट b जो है वो हमारे पास 4 है, और इसी तरह यहाँ जो 1 है वो आपके पास किसकी वैल्यू है? c की वैल्यू है। अब a और b और c की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब यही वैल्यूज अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडिंग बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसी में ये सारी वैल्यू जो हमारे पास a की वैल्यू आई हुई है, b की वैल्यू आई हुई है, c की वैल्यू आई हुई है, यही वैल्यूज हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। जब क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास है x इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस b की जगह पे ये पुट करें 4, तो हमारे पास यहाँ माइनस पहले से ठहरा हुआ है और ये b की वैल्यू 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा -4, प्लस माइनस वैसे आ जाएगा, और फिर यहाँ b का स्क्वायर, जब b का स्क्वायर हम पुट करेंगे, b की वैल्यू 4 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ तक पहुंचने के बाद -4 इनटू a की जगह पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो ये पुट कर देंगे, c की जगह 1 है तो ये पुट कर देंगे, और डिवीजन में 2 इनटू a की जगह पे a की वैल्यू क्या है 1 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, ये जो वैल्यूज हमारे पास a की थी, b की थी, c की थी, यही वैल्यूज हमने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दी हैं। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये आ गया x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 और डिवाइडेड बाय 2 के। ओके, मैं इसको लिख रहा हूं x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा 12 अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2 के, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो 12 बच्चा है, अब 12 का परफेक्ट स्क्वायर अंडर रूट तो है नहीं, अब इसके हम पेयर बना के इसको सिंपलीफाई करते हैं। कैसे, मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये जो 12 लिखा हुआ है, 12 को मैं लिख सकता हूं 4 × 3 अंडर रूट और डिवाइडिंग बाय 2 के।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं -4 प्लस माइनस ये जो 4 है इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लें। जब इसको अंडर रूट से बाहर निकालोगे 4 को, आएगा 2 into 3 अंडर रूट और डिवाइडिंग बाई 2, यानी -4 वैसे आ गया। और इस 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, इसलिए 4 का परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है तो ये 2 आ जाएगा और ये अंडर रूट में 3 रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 यहाँ भी ठहरा हुआ है, 2 यहाँ भी ठहरा हुआ है, इन दोनों टर्मों में से 2 हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 बैक कॉमन ले लें तो यहाँ बच गया -2 प्लस माइनस ये 2 बैक चला गया 3 अंडर रूट और डिवाइडिंग बाई 2। अब ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट। तो ये हमारे पास x की वैल्यू अभी यही है। अभी हमने एक वैल्यू फाइंड किया, एक हिस्सा हमने सॉल्व किया है, अभी दूसरा हिस्सा हमारा रहता है ये वाला y इज इक्वल टू 1। अभी हमने y इज इक्वल टू -4 ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, इसका हमने आंसर ये निकाला है। अब हम आते हैं नेक्स्ट वैल्यूज पे, किस पे, when y इज इक्वल टू 1 के। अब इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह सेम टू सेम, when y इक्वल टू 1 के। जब ये वैल्यूज y इज इक्वल टू 1 दोबारा इस जगह पुट करेंगे जहां ये लिखा हुआ है x प्लस 1 पे x इज इक्वल टू y के, यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू y के, और इसकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं y की जगह x प्लस 1 बाई x, तो इस y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक कांसेप्ट? ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये जो x है y में, इस x को हम खत्म करते हैं। y में x नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसको सॉल्व जो करना है पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x², यहां से x कट हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के। अब ये इक्वेशन अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक ही है। अब इसको हम देखते हैं, इसको मजीद सॉल्व करते हैं सारे इसी तरह, लेकिन अब क्या है कि हमारे पास जो है ये भी उसी तरह देखेंगे कि इसके फैक्टर बनते हैं तो ओके, अगर नहीं बनते फैक्टर तो फिर दोबारा इस पे भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अब इसके फैक्टर नहीं बनते, मल्टीप्लाई करें तो 1 है, ऐड करें तो 1 है, तो नहीं बनते, इसका मतलब नहीं बनते, फिर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो आप देखिए इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। जब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे इस इक्वेशन की जगह पे, तो मैं इसको लिख रहा हूं x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के। हमारे पास क्या है, कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो कि हमारे पास a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है और c इज इक्वल टू 1 है, यानी x का कोएफिशिएंट भी 1 है और x का कोएफिशिएंट b इज इक्वल टू 1 है और c भी हमारे पास 1 है। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं उसी फार्मूले में जो कि हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू इस b की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस माइनस b1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4a की जगह पे 1, c की जगह पे 1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए इसमें ना हमारे पास क्या है, इसको तो मैं डेट कर देता हूं। मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेट लिख दें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बस 4 ही आ जाएगा, इसको डेट कर दें क्योंकि a की जगह 1, c की जगह 1 तो हमारे पास 4 आ जाएगा और नीचे हमारे पास a की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4 में से 1 चला गया -3 अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 2 के। अब ये जो -3 अंडर रूट है ये हमारे पास आप जानते हैं माइनस अगर अंडर रूट में आ जाए तो वो आयोटा में चला जाता है, तो इसलिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 के। हमारे पास ये क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है। इसलिए आप लिख सकते हैं हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया, हमारे पास सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू आई है -2
प्लस माइनस 3 अंडर रूट इनटू, और यहाँ से वैल्यू आई है -1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट आयोटा और डिवाइडेड बाय 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, सॉल्यूशन सेट आ गया है। तो ये था इसको सॉल्व करने की टेक्निक, सॉल्व करने का मेथड, कि हमने एक रेसिप्रोकल इक्वेशन ली थी, उसको हमने कन्वर्ट किया, रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक में। जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास बनी थी, यहाँ पे जब ये रिड्यूस होगी क्वाड्रेटिक में, फिर उसके हमने फैक्टर बनाया, फिर उसको फैक्टर बनाने के बाद सॉल्यूशन हमारे पास आया, y की वैल्यू आई। जब वो y की वैल्यू आ गई तो उसको बारी बारी हमने पुट किया, फिर उसको सॉल्व किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, सॉल्यूशन सेट आ गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय।